हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडोली स्टडीज़। आज मैं आप सभी के लिए हिंदी प्रश्न पत्र 2022 लेकर आई हूँ। आज मैं आप सभी को इसमें ये बताने वाली हूँ कि आपके कल जो एग्ज़ाम है क्लास 10th का हिंदी का पेपर है, बोर्ड एग्ज़ाम है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे बहुत घबराते हैं, टेंशन लेते हैं इस बारे में, लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरे वीडियोज़ आप फॉलो कीजिए। आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि आपके सारे दोस्त भी टेंशन फ्री हो जाए और मेरी वीडियोस फॉलो करते रहिए। आपका कल का हिंदी का 10th बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी प्रश्न पत्र 2022 सेट 1 आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। इस ऐसे ही और सेट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करती रहूँगी। 3 घंटे का आपको एग्ज़ाम देने के लिए समय मिलता है और आपको इसके लिए पूरे 80 मार्क्स मिलते हैं इस क्वेश्चन पेपर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1 से सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया? ऑप्शन ए है, मतलब का ऑप्शन है योग साधना का, ख ऑप्शन है प्रेम का, ग ऑप्शन है भक्ति का और घ ऑप्शन है कर्म का। और इसका उत्तर है, मैंने यहाँ ऊपर नीचे ही आपको उत्तर भी प्रोवाइड करके रखे इसके। इसका उत्तर है योग का योग साधन का। नेक्स्ट है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? पहला है हास, दूसरा है निर्वेद, तीसरा है रति और चौथा है विस्मय। और इसका सही उत्तर है ग नंबर का रति। नेक्स्ट, कस्बे के चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी थी? पहला महात्मा गांधी की, दूसरा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस की, तीसरा ऑप्शन है सरदार पटेल की या फिर चौथा ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री की। और इसका सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस की। चौथा प्रश्न है, बाल गोविंद भगत साहब किसे कहते थे? ऑप्शन ए, मतलब पहला विकल्प है तुलसी को, दूसरा है सूरदास को, तीसरा है कबीर को और चौथा है गुरु नानक को। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग, कबीर को। पांचवा है प्रश्न, मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ है। ये एक मुहावरा होता है मुंह की खाना, इसका अर्थ आपको बताना है। क नंबर भोजन करना, ख नंबर स्वागत करना, ग नंबर चुगली करना या फिर घ नंबर पराजित होना। और इसका उत्तर है घ नंबर पराजित होना। प्रश्न नंबर 16, भोलेनाथ का वास्तविक नाम क्या था? पहला है तारकेश्वर नाथ, दूसरा है दामोदर प्रसाद, तीसरा है राजेंद्र कुमार और चौथा है शिव कुमार। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पहला का नंबर का तारकेश्वर नाथ। प्रश्न नंबर दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है श्री कृष्ण पढ़ खालिस्तान पढ़ आए हैं। उत्तर है इसका राजनीति। दूसरा प्रश्न है, खालिस्तान कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की? इसका उत्तर है उज्जवल गाथा। इसके खालिस्तान में आएगा उज्जवल गाथा। तीसरा प्रश्न है, महाकाव्य में जीवन का खालिस्तान चित्रण होता है। इसका उत्तर है समय। महाकाव्य में जीवन का समय चित्रण होता है। चौथा है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव खालिस्तान है। इसका उत्तर है श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। प्रश्न नंबर 5वां, नेताजी का चश्मा गद्य की खालिस्तान की विधा है। और इसका उत्तर है कहानी नेताजी का चश्मा गद्य की कहानी विधा की रचना है। छठवां है, कर्मवाच्य में क्रिया खालिस्तान के अनुसार होती है। इसका उत्तर है कर्ता के अनुसार होती है। सातवां, जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर खालिस्तान नहीं थी। इसका उत्तर है उसकी जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक नहीं थी। प्रश्न नंबर तीसरा, सही जोड़ियाँ बनाइए। इसमें आपको एक अ खंड मिलेगा और एक बा खंड मिलेगा। मैंने यहाँ पर उत्तर सामने ही लिख दिए हैं, पर यह उत्तर आपको आगे पीछे लिखे हुए मिलते हैं। जैसे कि गिरिजा कुमार माथुर के नीचे सामने मतलब उत्सव स्थायी भाव भी आ सकता है। सो आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। मैं आपको इसके उत्तर डायरेक्ट बता रही हूँ। गिरिजा कुमार माथुर नई कविता के कवि है। वीर रस उत्साह स्थायी भाव है। तीसरा है स्त्री शिक्षा से देश का गौरव बढ़ेगा। चौथा है माता पिता द्वंद्व समास। पांचवा है आटे की गोलियां। उत्तर है इसका मछलियों के लिए यूज होती है। और छठवा है हिरोशिमा कविता रेलगाड़ी में लिखी गई। तो इसके साथ हमारा तीसरा प्रश्न खत्म हो गया। हम चौथे प्रश्न पे हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, गोपियाँ किसे प्रेम करती है? उत्तर है इसका श्री कृष्ण को। गोपियाँ श्री कृष्ण को प्रेम करती है।
आप ये उत्तर एक शब्द में भी लिख सकते हैं और एक वाक्य में भी लिख सकते हैं। पूरा वाक्य बनाकर आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, गोपियाँ श्री कृष्ण को प्रेम करती हैं। और अगर आपको ऐसे लिखना है तो आप डायरेक्ट जल्दी जल्दी में उत्तर लिख सकते हैं श्री कृष्ण को, तो उसमें भी आपको 1 नंबर ज़रूर मिलेंगे। दूसरा प्रश्न है, साहित्य लहरी किसकी रचना है? इसका उत्तर है सूरदास की। साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। तीसरा प्रश्न है, रसों की संख्या कितनी मानी गई है? इसका उत्तर है उत्तर 9। रसों की संख्या 9 मानी गई है। प्रश्न नंबर चौथा, भारत किस वर्ष में स्वतंत्र हुआ था? ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सभी को इसका आंसर तो पता ही होता है कि हमारा भारत देश सन 1947 में स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, जिन शब्दों से करने या होने का बोध होता है वो क्या कहे जाते हैं? इसका उत्तर है यह क्रिया कहे जाते हैं। जिन शब्दों से कोई किसी काम भी करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। प्रश्न नंबर 6वां, यथाशक्ति में कौन सा समास है? इसका उत्तर है इसका यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। प्रश्न नंबर 7वां, माता का आंचल में कौन सा अंकन हुआ है? इसका उत्तर है देहाती संस्कृति। माता का आंचल में देहाती संस्कृति अंकलन हुआ है। प्रश्न नंबर 5वां, निम्नलिखित वाक्यों में सत्य अथवा असत्य लिखिए। श्री कृष्ण ने गोपियों के पास उद्धव को भेजा था, यह सत्य है या असत्य है? ये है सत्य, इसका उत्तर आएगा सत्य। दूसरा है, अस्थिर मनोविज्ञान स्थायी भाव कहलाते हैं, ये सत्य है या असत्य है? आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको इसका आंसर बता रही हूँ, असत्य है। नेक्स्ट है तीसरा, वीर रस का स्थायी भाव, इसका उत्तर है वीर रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, ये है असत्य। वीर रस का स्थायी भाव क्रोध नहीं होता। नेक्स्ट है, बाल गोविंद भगत गृहस्थ नहीं थे, सत्य है या असत्य है? यह है असत्य। प्रश्न नंबर 5वां, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वह सक्रमक क्रिया होती है, यह सत्य है या असत्य है? यह सत्य है। नेक्स्ट है 6वां, मूर्तिकार को पहाड़ों पर नाक का पत्थर मिल गया था, यह सत्य है या असत्य है? यह है असत्य है ये। तो इसके साथ यहाँ के सत्य यहाँ पे ख़त्म होते हैं। अब आपके लिए प्रश्न नंबर 6वां आएगा, गोपिया द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? इसका उत्तर आप लोगों को याद करके एग्ज़ाम में जाना होगा। और इसके अगर आप इसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं हिंदी के पेपर में वो ऐसे आते हैं कि आपको उसमें सिर्फ 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें से आपको कोई एक क्वेश्चन करना होता है। प्रश्न नंबर 6 से लेकर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 प्रश्न तक आपको दो अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 16, 17 आपको 3 अंक का प्रश्न मिलता है। और उसके बाद जो प्रश्न नंबर 18वां है वो भी आपको एक गद्यांश पढ़ के उसके उत्तर देने होते हैं, वो भी 3 अंक का होता है, उसमें 3 उत्तर आपको देने होते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 19 में आपको एक विषय पर संवाद लिखना होता है, जिसमें आपको कोई भी 3 ऑप्शंस दिए जाते हैं, जिसमें से आपको किसी एक पर संवाद लिखना होता है, वो भी 3 अंक का होता है। फिर प्रश्न नंबर 20 में आपको पद्यांश का भावार्थ लिखकर उसका काव्य सौंदर्य बताना होगा, जो 4 अंक का प्रश्न कहलाता है। और प्रश्न नंबर 21 भी 4 अंक का होता है, जिसमें आपको किसी एक का साहित्यिक परिचय देना होता है, कुछ बिंदुओं के आधार पर, जैसे कि 2 रचनाएं लिखनी होती है, उनकी भाषा शैली लिखनी होती है और साहित्य में उनका स्थान लिखना होता है। तो इससे आपको 4 अंक इसमें मिल जाते हैं। प्रश्न नंबर 22 में भी आपको अथवा का ऑप्शन में दिया जाता है, 20 में भी दिया जाता है, 19 में भी दिया जाता है, मतलब सारे ही प्रश्नों में आपको अथवा का ऑप्शन दिया जाता है, यानी कि आपको 2 ऑप्शन में से कोई एक उत्तर उसमें लिखना होता है। और प्रश्न नंबर 22 में आपको एक पत्र लिखना होगा, 2 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, दोनों में से कोई एक पत्र आपको लिखकर देना होगा। प्रश्न नंबर 23 में आपको एक निबंध लिखना होगा, 5 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, 5 में से कोई भी एक विषय पर आपको एक निबंध लिखना होता है, ये आता है 4 अंक का। सो इसी तरह से आपके 23 प्रश्न इसमें कुछ पूछे जाते हैं।
इसी तरह से पढ़ने के लिए आप पंडोली स्टडीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसके आगे भी मैं हिंदी के सेट्स आपको प्रोवाइड करूँगी, क्योंकि कल हिंदी का पेपर है, तो आप अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस पर कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।